हिमाचल प्रदेश सरकार एवं मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा जिला चंबा की बेरोजगारी को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत 18 साल से 35 साल की आयु वर्ग के युवाओं के लिए संस्था सरकार के सहयोग से DDU-GKY योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करा रही है। यह कौशल कार्यक्रम पूर्णतया निःशुल्क है और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आजीविका बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान कर रहा है। इस कार्यक्रम में 3 से 4 महीने निःशुल्क पहले काम भी सिखाया जाएगा, जिसका सर्टिफिकेट भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके पश्चात युवाओं को निश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ट्रेनिंग के समय में बच्चे को रहना खाना पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। आज इस विषय को लेकर चंबा के प्लाह इन्फोटेक सेंटर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिस दौरान मां सरस्वती एजुकेशनल ट्रस्ट के कॉर्पोरेशनल मैनेजर कुलभूषण वर्मा ने इस योजना के बारे जानकारी दी। हम लोग यहाँ पे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि हम लोग आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हम सभी चंबा निवासियों को ये बता सके कि हमारे हिमाचल के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो हेल्थ केयर के लिए है, जिसके बारे में कुलभूषण वर्मा जी आपको बताएंगे भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो SC ST के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो जिनकी आय कम है लेकिन उनकी उम्र 18 साल से 35 साल के बीच में है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उन सब के लिए कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ तक कि वहाँ रहने का खर्चा, उनकी जॉब प्लेसमेंट का सारा इंतजाम जो मां सरस्वती ट्रस्ट है नाहन में उनके द्वारा किया जा रहा है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। ये पूरा आपको कुलभूषण जी बताएंगे। मैं कुलभूषण वर्मा, कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर मां सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, जो कि एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सरकार के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। तो ये DDU-GKY प्रोग्राम है जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अंतर्गत उन सब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है जो कि आर्थिक रूप से कुछ कमज़ोर हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारण से वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए, नौकरी नहीं मिल पाई। तो सरकार आज उनकी मदद कर रही है इस प्रोग्राम के माध्यम से, जो कि DDU-GKY है। इसके अंतर्गत इन सभी बच्चों को जो कि 18 साल से 35 साल के हैं और कम से कम 10वीं पास हैं, अगर उन्होंने अब तक कोई नौकरी नहीं करी है और आगे वो बढ़कर कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो सरकार उनके लिए खड़ी है। इन सब बच्चों को मैं आग्रह करूँगा कि वो मंगलवार और बुधवार को 10 तारीख और 11 तारीख को यहाँ पर प्लाह इन्फोटेक जो लक्ष्मी नारायण मंदिर के साथ है, यहाँ पर आकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके 10वीं 12वीं आधार कार्ड, जो भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी लेकर आएँ, वो यहाँ सबमिट करा सकते हैं। और लगभग हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही उनको हम इस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको कॉल कर लेंगे। पहले 3 महीने उनको काम सिखाया जाएगा जो कि है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर लड़कियों को हम नौकरी लगवाएंगे नर्सिंग असिस्टेंट की, जो कि है GDA कोर्स, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट। हॉस्पिटल्स के अंदर एज ए नर्सिंग स्टाफ वो काम करते हैं। जो लड़के हैं उनके लिए डबल ऑप्शन है, वो चाहे तो हॉस्पिटल के अंदर एज ए नर्सिंग स्टाफ जा सकते हैं, या फिर जो हिमाचल प्रदेश में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, जो कि हमें पता है पूरे भारत की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके अंदर भी उनको नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कम से कम उनको 10,000 रुपये की नौकरी मिलनी ही मिलनी है। अगर उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, उनके स्किल्स अच्छे हैं, तो उनको सैलरी ज़्यादा भी मिल सकती है, जो डिपेंड करता है HR के ऊपर। जब इंटरव्यू होता है तो HR उसको उसकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ज़्यादा सैलरीज भी ऑफर कर सकते हैं। तो अभी हमारा मकसद है कि चंबा के अंदर 200 बच्चों को हम इनिशियल बेसिस के ऊपर नौकरी प्रोवाइड करें। तो सबसे पहले वो आएँ, उनको सरकार काम सिखाएगी, उसको 3 महीने जो रहना खाना पीना, उसका गद्दा बिस्तर तकिया, यहाँ तक कि यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जो कि कालाम सिरमौर के अंदर है, वहाँ उसको जाने का किराया भी सरकार की तरफ से होगा। कोई पैसा नहीं है, फॉर्म भरने के 10 रुपये भी बच्चे के नहीं लगने हैं। 3 महीने वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ रहेगा, काम सीखेगा। उसके पश्चात जब उसके 3 से 4 महीने नौकरी के भी हो जाएंगे, तब सरकार उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी अवार्ड करेगी, जो कि स्किल मिनिस्ट्री के अंडर होगा। तो ये बहुत अच्छा अवसर है बच्चों के लिए जो कि कुछ करना चाहते हैं। अगर वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं तो वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम ही है। इसके अंदर जैसे ट्रेनिंग होती है, अक्सर हम कहते हैं कि जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए, इसमें ट्रेनिंग का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ये सिंपली जो बच्चे नौकरी करना चाहते हैं उन्हीं बच्चों को इसमें इनवाइट किया गया है, और जिसने नौकरी करनी उसी को ही काम सिखाया जाएगा। तो पहले उसको काम सिखाया जाएगा, उसके बाद उसको अवार्ड भी किया जाएगा और उसके बाद उसको जॉब पे लगाया जाएगा। 4th मंथ से जॉब इंश्योर्ड है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं है बच्चे के पास कि अगर वो चाहे
जी मैं नर्सिंग असिस्टेंट काम सीख लूँ और मैं वापस आ जाऊँ, उसे जॉब करनी ही करनी है। इसमें 100% जितने बच्चे जाएंगे सब नौकरी के लिए ही जाएंगे, मैंडेटरी है इसके अंदर, जॉब करनी ही करनी है उन्हें। उनको ये पहले से प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा कि भाई जॉब करनी है, तभी वो ट्रेनिंग के लिए जाए। मतलब वो ट्रेनिंग के माइंडसेट से ना जाए, ये एक तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है सरकार का, तो जिसने नौकरी करनी है वही करेगा। कर रहे हैं सीधी सी बात, हम उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। ये पूरी रिक्रूटमेंट हम नहीं कह सकते, रिक्रूटमेंट तो एक प्रोसेस होगा, अगर मुझे नौकरी मुझे देनी होती। हमारा प्रोग्राम जो चलता है ये सरकार ने हमको माँ सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट को ये प्रोग्राम दी है एग्जीक्यूट करने के लिए। हम सरकार की तरफ से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी हैं हम। तो हमने बच्चे को ढूंढना है, उसे सिलेक्ट करना है, उसे काम सिखाना है, उसका रहना खाना पीना सब कुछ कर उसे नौकरी पर लगाना है। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन का काम है इस प्रोग्राम का। एज लिमिट क्या रहेगी? एज लिमिट 18 साल से 35 साल और क्वालिफिकेशन कम से कम 10th पास होना जरूरी है। इसमें बॉन्ड तो नहीं भरवाया जाएगा? कोई बॉन्ड नहीं है सर, बच्चा बिल्कुल फ्री है, वो जब तक चाहे अपनी नौकरी कर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कोई इनकम का इशू तो नहीं कि उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए? सर हम तो बेरोजगार लोग मांग रहे हैं इसके अंदर, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम अपनी तरफ से कहते हैं कि उसको जो स्टेट वेजेस हैं जो सरकार ने निश्चित किए होते हैं उतने उसको मिलने ही मिलने, मतलब उसको लगभग 10,000 तो मिलने ही मिलने, इससे कम नहीं। मतलब हम ये नहीं कह सकते किसी को 4-5 हज़ार पे नौकरी लगा दी और कह दें जी हमने अपना काम कर दिया, ऐसा नहीं है। कम से कम जो स्टेट वेजेस हैं उसको इंश्योर करने पड़ेंगे। इसमें जो कंडीशंस अप्लाइड है, लाइक उनकी फैमिली मनरेगा में होनी चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंटेशन है सर, डॉक्यूमेंटेशन जब बच्चा हमारे पास सेशन के लिए आएगा तो हम उसको डिटेल में सारा समझा देंगे क्या उसके अंदर प्रोग्राम है। जैसे उसकी क्वालिफिकेशन का कम से कम 10वीं होनी चाहिए, एज लिमिट में 10वीं का लग जाएगा, उसके अंदर उसका BPL कार्ड बना है या IRDP कार्ड बना है, पेरेंट्स के मनरेगा कार्ड बने हैं, बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज़ होते हैं, तो वो सारे उसको सपोर्टिंग में लग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब वो फॉर्म भरने आए तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़ेरॉक्स ले आए, जो जो लगना होगा हम उसमें लगा देंगे। हाँ, इसके अंदर अभी हमारा टारगेट SC और ST के कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि इसमें 65% जो आरक्षण है वो SC ST के लिए दिया गया है। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा SC ST के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उतना उन्हें प्रिविलेज नहीं मिल पाता है सोसाइटी के अंदर, उन सब बच्चों को आगे बढ़ के हम मदद करें। चंबा ही क्यों चुना है? सर SC ST आपका डोमिनेटिंग स्टेट डिस्ट्रिक्ट है आपका चंबा, इसी तरह से किन्नौर है, तो हमने फर्स्ट फेज़ के अंदर किन्नौर को टारगेट किया था, सेकंड फेज़ के अंदर हमने अब चंबा को लिया है, ताकि SC ST जितनी पॉपुलेशन है उसको मैक्सिमाइज़ किया जा सके, उसको सपोर्ट किया जा सके। यहाँ आने से पहले किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? सर मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर लेता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9671 364 111। सर भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद रेगुलर अगर जो बच्चे हैं वो यहाँ कर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं, तो सर ही उनको डील करेंगे। तो मैं चाहूँगा सर आप एक बार अपना नंबर बता दें। मेरा नंबर 9418068132। और हम पर्सनली हम चाहेंगे कि चंबा के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो 200 सीटें हैं वो हमारे ही द्वारा भरी जाएँ और हमारे बच्चे इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि जितना इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हमारे हिमाचल सरकार ने चंबा को अगर माना है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे बच्चे जो बहुत बेरोजगार हैं वो इस मुहिम को जो सरकार द्वारा चलाई जा रही है उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जितना दूर हो सके, जिस दूर से दूर इलाके तक ये चीज़ पहुंचाई जाए, और जिनको सच्ची ज़रूरत है कि वो सच्ची चाहते हैं कि मुझे नौकरी करनी है। और एक इस देखो हमारे चंबा में प्रॉब्लम ये है कि मैं 25 सालों से एजुकेशन फील्ड के साथ जुड़ा हूँ और चंबा के लोगों की सेवा कर ही रहे हैं हम लोग, और हमें लोगों के बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में यही तो पता है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उनको कोई राह नहीं मिलती। तो ये सरकार ने एक जरिया बनाया है, एक राह दिखाई है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कुलभूषण वर्मा जी का, माँ सरस्वती जो ट्रस्ट है उनका, कि हमारा प्लाहा इन्फोटेक और पहल को चूज़ किया है इन्होंने, यहाँ हमारे को ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने चंबा के लिए और क्या कर सकते हैं। तो मैं आप बंधुओं से भी ये अपील करूंगा कि जितना दूर हो सके ये पहुंचाइए, उस एंड बच्चे तक भी पहुंचाइए जिसको सच्ची ज़रूरत है, और इसका बेनिफिट उठाएं। वो सर ने कोर्स बताया है, प्रोग्राम बताया, इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वो अपना रजिस्ट्रेशन मंडे ट्यूसडे, दैट इज गोइंग टू बी द डेट ऑफ योर ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 10 तारीख और 11 तारीख को पहल वेलफेयर एजुकेशनल सोसाइटी ZCA प्लाहा इन्फोटेक में आकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं सबसे पहले तो, क्योंकि सीट्स भी इसमें लिमिटेड है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन पूरा करने के लिए टाइम दिया जाएगा।
तो सबसे पहले तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि ये बात जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो इन 2 दिनों में आगे सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन मीन्स ज़रूरी नहीं है कि उनको इसी टाइम पे जाना, लेकिन उसके बाद जो डॉक्यूमेंटेशन है उनके लिए उनको टाइम मिल जाएगा ताकि सीट्स ना फुल हो इसके लिए। तो फिर चंबा में आपको प्लेस बता दिया, कॉन्टैक्ट नंबर सर ने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। कुलभूषण जी से आप कुछ और ज़्यादा पूछना चाहेंगे तो वो अवेलेबल होंगे कॉल्स पे भी, जो आप यहाँ पर आके पता कर सकते हैं। और कोई भी आपको जानकारी लेनी है आप सेंटर आएँ, फॉर्म भरें, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए जैसा कि इन्होंने बताया कोई चार्जेस, कोई फीसेस नहीं है, आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए जिनके अप्रूवल पर ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगी। बाकी तो आपको पता ही दिया है कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, नो बोर्डिंग चार्जेस, नो कोर्स फीस, नो रजिस्ट्रेशन चार्जेस, और उसके बाद प्लेसमेंट्स। हर साल हम एक प्रोग्राम करते हैं कौशल सप्ताह, ये 16 से लेके 21 तारीख तक है। ये हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे होगा। यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्किल के जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको हफ्ता भर बुलाते हैं, उन्हें एक सम्मानित भी करते हैं और हम अपने बच्चों को ज्ञान भी देते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों की जो फील्ड है जैसे पत्रकारिता, उसमें एक डेस्कटॉप पब्लिशर होता है, DTP जिसको कहते हैं, उसके लिए लोगों को तैयार करते हैं हम लोग। वो अलग अलग स्पेशल कोर्सेज हैं, लेकिन उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। तो हम एक दिन DTP, अगले दिन नेटवर्किंग का है, उसके अगले दिन कैमरा इंस्टॉलेशन का है, जो आजकल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो हमारे बच्चों को हम लोग एक तरह का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा। फिर जब ये सारे हमारे 7 दिन लगेंगे इसको पूरा प्रोसेस को, और 7 दिन के बाद जब बच्चा तैयार हो जाता है हम उसका एक छोटा सा एग्जाम लेते हैं ताकि हम उसको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे सकें और स्कॉलरशिप के लिए तैयार कर सकें। और वो स्कॉलरशिप माँ सरस्वती ट्रस्ट के लिए भी एलिजिबल होती है और जो यहाँ चल रहे कोर्सेज हैं उनके लिए भी एलिजिबल होती है। तो हम ये प्रोग्राम आप लोगों के माध्यम से भी ये प्रकाशित करना चाहते हैं कि अगर कोई बच्चा आउटसाइडर, क्योंकि अभी तक हमने कोशिश किया कि अपने बच्चों को दिया जाए, लेकिन अब हम अगर बाहर का बच्चा कोई एंटर करना चाहे, वो हफ्ता भर वो क्लासेस हमारे कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, आज हम लोग उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो अभी है यहाँ पे कैमरा वगैरह प्रोजेक्ट हैंडलर्स जो हाँ, जो हमने उनको एक प्रोजेक्ट दिया और उन बच्चों ने ये एग्जीक्यूट करने का ठान लिया कि मैंने ये प्रोजेक्ट करना है। मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। एक लड़की आज उनमें से एब्सेंट है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये प्रोजेक्ट इन बच्चों ने शुरू किया था, सोनाली जी हैं और ये तमिला है, एक लड़की और है, क्या नाम उनका, नंदिता। वो आज थोड़ी छुट्टी पे है, उनका टेम्परेचर था, हमने उनको बोला आप रेस्ट करें। तो ये बच्चे उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट हफ्ता भर चलेगा, इनमें इनकी स्किल भी डेवलप होगी, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना कैसे है। कल को अगर ये किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। तो ये 3 बच्चे हमने सिलेक्ट किए हैं, इनको हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप इस प्रोजेक्ट को पूरा हैंडल करेंगे। जो गेस्ट आएंगे वो ये हमें नोटिफाई करेंगे, फिर हम उनका यस और नो करेंगे कि ये बंदा सही है, हमारे बच्चों के लिए अच्छा है, ये हमारे बच्चों को गाइड कर सकता है। ये बच्चों की मार्केटिंग ये लोग करेंगे, उनका एग्जीक्यूशन ये लोग करेंगे और सिलेबस पेपर तक ये डिज़ाइन करेंगे। और उसमें हमारे जो अर्चना मैडम और चंपा मैडम है, इनका एक्सपीरियंस नेचुरल सी बात है, काउंटेबल है, इनके साथ मिलके वो डिज़ाइन करेंगे सारी चीज़ें। तो ये एक हफ्ते का प्रोग्राम है। तो मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर इसकी भी आप कोई प्रकाशित कर सके तो ये कौशल सप्ताह ये प्रोग्राम है, हर साल हम करते हैं, लेकिन हम लोग आजकल एक फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से ही इसको प्रकाशित कर रहे थे। तो अगर आप आए तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाना चाहा कि अगर आप सभी इसका प्रचार करें तो शायद हमारे आउटसाइडर जो बच्चे हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। हमने इसके लिए कोई एज लिमिट नहीं रखी है, आप थोड़े से इंटरेस्टेड होने चाहिए, क्वालिफिकेशन आपकी अकॉर्डिंग टू ये कि वो हम बातें कहें वो समझ आ जाए, बस उतना 10th भी पास हो, कोई दिक्कत नहीं।